सौभाग्य है कि इस विजेश्वर महाराज के सामने हमारे पूर्वजों ने जो एक शाखा बनाई है उसको सार्थक करने के लिए आज सभी लोग और हमको अपने बुजुर्गों का इष्ट का सम्मान करना ये मैं समझता हूँ कि हमारी जीवन के लिए एक बहुत सबसे ऊंची औषधि हम सब लोगों को जैसे कि अभी पूर्व वक्ता ने कहा कि संध्या हमेशा करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए। अभी ये विद्यार्थी है, इनको यज्ञोपवीत धारण हुआ, इनको दीक्षा दी गई, आज से ही तुम सब जो है इस प्रक्रिया में आ गए हैं कि उठ करके शौचालय जाइए, स्नान करो और सीधे अपने पूजा स्थल में जा करके अपने मंत्र का जाप करो और वही आपको बल बुद्धि और विद्या प्रदान करने वाली है। तो मैं विशेष नहीं बोलूँगा कि यहाँ की जो कार्यकारिणी कमेटी है मैं उनको बधाई देता हूँ और ये आशा रखता हूँ कि जिस प्रकार से ये बहुत सालों से यहाँ का कार्यक्रम महाराज के चरणों से निकलते जा रहा है, तो उसी तरह से हम सब मिल कर के इस काम को करते रहेंगे और इसी से हम सब लोगों की भलाई पंडित जी का और भारद्वाज जी थोड़ा सा हमारे आशीर्वाद भारद्वाज जी से करूँगा। सारी उम्र हमारे को आशीर्वाद दिया, शिव जी को तो हाथ भी हमारे लिए दूंगा, आप दो शब्दों में आशीर्वाद देंगे बच्चों के लिए हम चलो कोई सहस्रनाम पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रप्रियमानिलेभ्यः नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आदरणीय व्यास जी, विद्वत बंधुओं, मातृशक्ति माताओं, प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत कुछ कह दिया है डॉक्टर लेखराम जी ने। मेरी बात सिर्फ ऐसी हुई लेख कबीर की सुक्ति याद आई, तत्व सूरा कही तुलसी कही अनुद्धि, बाकी रची से कबीरा कही शेष कही सदबुद्धि। मेरी बात सिर्फ ऐसी होगी, लोगों का आग्रह है, देखो कहने के लिए इसमें बहुत कुछ है। 40 संस्कारों में जो बचे हुए 16 संस्कार हैं, उसमें ये 10वां संस्कार है, ये संस्कार। और इस संस्कार में जो शिक्षा निहित है वो इतनी महान है कि अगर पूरे दिन भी लगे रहे और कितने मंत्र आचार्य का नाम मोक्षधर जी ने जितनी प्रक्रिया से जिस तरह से कराया है, उसमें उपनयन की शिक्षा अलग है, वेदांत की शिक्षा अलग है और समावर्तन की शिक्षा अलग है। उस शिक्षा को विद्यार्थी के मनों में बैठा देना, उनको आचरण करने की शिक्षा देना बहुत ही कुछ शिक्षा है, लेकिन इतना समय भी नहीं है। सिर्फ मैं बच्चों से 2-4 बातें करना चाहता हूँ। देखो बच्चों, आज आपको गुरु परंपरा से दीक्षा प्राप्त हुई है और आप निश्चित हो गए। गायत्री की दीक्षा के बाद आपको सभी मंत्रों के जपने का अधिकार प्राप्त हो गया, वेद पढ़ने का अधिकार हो गया। आदो देवी उपासनते गायत्री वेदमातरम। सबसे पहले गायत्री की दीक्षा इसीलिए होती है कि उसको ग्रहण करने के बाद आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। अर्थात यदि आप देव कार्य विधिवत करना चाहें उसका भी अधिकार प्राप्त हो गया और पितृ कार्य को करने का अधिकार भी आपको
प्राप्त होता है। एक प्रक्रिया कराई थी समावर्तन में, मोक्षधर जी ने आपका जो है जो सीधा है उसको हम सब कर करके इतनी देर के द्वारा ऐसा जल दिया गया था। वो भी एक प्रक्रिया आपको बता दी गई है कि एक समय ऐसा ही आएगा जब आपके पूर्वज, आपके पितर लोग हो जाएंगे, उनको जल देने की आवश्यकता पड़ेगी। उनको भी आशा होती है कि हमारे कुल में कोई इस प्रकार का व्यक्ति पैदा हो तो हमारे को जल्द पिंडदान आदि करते हैं। तो ये अधिकार भी आपको आपको दीक्षा भी दी और शिक्षा के लिए इस संस्था ने, मैं इस संस्था का बहुत बहुत आभारी हूँ। इन्होंने पुस्तक माला और पंचपात्र संध्या कैसे करनी है, किस प्रकार करनी है, उसके लिए प्रक्रिया भी चाहिए, आगे कोई ग्रंथ भी चाहिए तो आपको मेरे ग्रंथ भी दिया गया है, जपने के लिए माला भी दी गई है, आचमन करने के लिए पात्र भी दिया गया है और सूर्य को अर्घ देने के लिए अर्घ भी प्रदान किया गया है। ये देवद्यास विधि जो है बहुत वर्षों से इस कार्य को करती आ रही है, इसलिए सब लोग मौजूद हैं, उनको पता है। और वो मैं आपको एक रूपक के द्वारा बताता हूँ। विप्रो वृक्षः तस्य मूलम ही संध्या। ब्राह्मण एक ऐसा वृक्ष है जिसका मूल जड़ जो है वो संध्या है। विप्रो वृक्षः तस्य मूलम ही संध्या। वेदा शाखा धर्म कर्माणि तस्मात् मूलम यतन्तो रक्षणीयम छिन्नी बोले नहीं। यदि आपने उसकी जड़ को नहीं सींचा तो ना तो शाखा बचेगी, ना उसमें फल लगेंगे, ना फूल लगेंगे, आप मुरझा जाओगे। बंधुओं, बच्चों, तुमने संध्या जरूर करनी। आपके घर में कोई भी व्यक्ति हो जो संध्या करता हो, उसके समीप बैठिए। आचमन कैसे करते हैं, सूर्य को अर्घ कैसे देते हैं, माला को कैसे धारण करते हैं, किस प्रकार जप किया जाता है, ये सब जो है अपने पूर्वजों से सीखे। इतने थोड़े से समय में आपको प्रक्रिया करने का समय नहीं मिल पाता, ठीक है कि नहीं? लेकिन आपने इस नियमों का पालन करना है, क्योंकि हम पहले आपको बता नहीं सकेंगे, ठीक है? देखो बेटा, क्योंकि वो है हमारे यहाँ पे, एक है सूतक, एक होता है पातक। सूतक का अर्थ होता है जहाँ बच्चा पैदा होता है, और कभी वहाँ चले जाओ गलती से 11 दिन के अंदर और आपको आकर के घर में जरूर बदलना पड़ेगा। और पातक होता है मृत्यु, मृत्यु कहीं हो गई, वहाँ आप चले गए तो आपको उसके बाद घर में आकर के दूसरा एक धारण करना पड़ेगा। और ये कुछ भी ना हो फिर भी 3 महीने के बाद आपको जो बदलना ही। ग्रहण आता है, ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इसमें भी इसको बदला जाता है, समझ गए आप लोग बात? लेकिन ये मत समझना कि एक साधारण धागा है। जिस प्रकार आपके पास आप 10वीं का सर्टिफिकेट है ना, वो भी कागज में लिखा हुआ, लेकिन उसका कितना मूल्य है, ठीक उसी प्रकार की क्योंकि है तो धागे का बना हुआ, लेकिन इसका इतना बड़ा महत्व है कि आपके जीवन में एक ऊर्जा लाएगा, ठीक है? आपके जीवन में एक ऐसी ऊर्जा प्रकट होगी जिससे आप ईश्वर की आराधना भी कर सकते हैं, शास्त्रों का अध्ययन भी कर सकते हैं और समाज का कल्याण भी कर सकते हैं, ठीक है? समझ गए आप बात? इसलिए इसको साधारण नहीं लेना, ठीक है? और जैसा डॉक्टर विक्रम जी ने भी बताया कि अपने पूर्वजों को प्रणाम करिए। गुरु है, अपने से कोई आयु में बड़ा है, माता है, पिता है, वृद्ध है, उनको प्रणाम करें। लेकिन कब ना करें प्रणाम, जब वो भोजन कर रहे हों, जल पी रहे हों या चलते हुए हों, उसको प्रणाम नहीं करना चाहिए, ठीक है? समझ गए आप? तो ऐसी ऐसी कुछ बहुत सी बातें हैं एक में, जो उपनयन की शिक्षा है, वेदारंभ की शिक्षा है और समावर्तन की शिक्षा है। ये तीनों शिक्षाएं बड़ी अमूल्य है, तो इसको कभी न कभी इस प्रकार के सत्संग में जाकर के सीखिए और संध्या अवश्य करिए, ठीक है? जो मंत्र आपको गुरु ने दिया है, यदि माला का भी आपके पास समय नहीं है तो करमाला बना करके करिए, लेकिन मंत्र छोड़ना नहीं है। आज के बाद आपकी एक जिम्मेदारी हो गई है, आपके ऊपर एक ऐसा प्रतिबंध लग गया है कि आप अब आजाद नहीं रहे, ऐसे नहीं कि दिन रात मोबाइल में बसे रहो, ठीक है? वो सब बंधन का कारण है, मोक्ष का कारण नहीं है। मोबाइल है ना, इन्होंने इतना पतन कर दिया है कि मैं आपको ना आपके पास चिंतन का समय है, ना मनन का समय है, ना ईश्वर के स्मरण करने का आपके पास समय है। भोजन करो तब भी उसको ऑन करो, इतनी बुरी बात है। भोजन और भजन एकांत और शांत भाव से होना चाहिए। इसको देखते रहोगे मन आपका विचलित होगा, तो भोजन से आपके शरीर का क्या होगा ये आप विचार करिए। मैं माताओं से भी आग्रह करूँगा कि इन बच्चों को जो है अच्छे संस्कार डालें। आप है इसके लिए मूल आधार। माता जो चाहे
इनको शिक्षा दे रखी है। जैसा आचरण आप खुद इनको सिखाओगे वैसा ही आचरण ये आगे बढ़ेंगे। जननी नहीं बनी है आप, माँ बनी है। जननी तो पशु पक्षी में भी होती है, वो भी पैदा करती है, लेकिन माँ जो है वो होती है मातृ परिमितम ददाती थी माता, जो सब सारे का संग्रह करके एक निचोड़ बना करके जो शिक्षा देती है वो है वास्तव में माता। तो आपका भी कर्तव्य है कि इन बच्चों को ये नहीं कि आप यहाँ से दीक्षा ले गए, यज्ञोपवीत धारण कर लिया ऐसे पवित्र स्थान में, लेकिन उसके बाद वो तब रहेगी जागृति उस मंत्र में जब इनको प्रतिदिन आप बोलोगे अब स्नान करो, अब संध्या करो, सूर्य को अर्घ्य दो, अपने से बड़ों को प्रणाम करो। यदि ये प्रक्रिया आपकी चलती रहेगी बहुत अच्छा आपका जीवन में आगे सुधार होगा। अपनी शक्ति के साथ मैं देव दयाश कमेटी दयाश घाट यानी बंधुओं का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने इस प्रकार के आयोजन करके एक समाज को एक बहुत ऊंची दिशा दिखाई है। और मैं समझता हूँ आगे भी इस प्रकार का कार्यक्रम चलता रहेगा। इन्हीं बच्चों के साथ प्रतिबिंब बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि तब से लेकर यहाँ पर अपना जो है कल्चर हमारा पहाड़ी कल्चर, धुआं, नाचना, डांस, भजन, कीर्तन, बड़ा अच्छा जो हमारा सौहार्द है उसको बढ़ाने के लिए पूरे सहयोग इनका, हम भी तभी आ पाते हैं घर से भेजा है, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। खास में जो हमारे यहाँ पर पिछले 8 दिन से जो बड़े सहयोगी हैं इस पंचायत के, चाहे नरोग के, नावनी के, नौरा नरोग के हैं, टाउन प्लेस के सब नाम तो नहीं ले पाऊँगा इसमें, इनका भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद दी हूँ कि इन्होंने बड़ा सहयोग हर कार्यक्रम में, और इनसे उम्मीद करूँगा इससे बढ़ के कार्यक्रम आप लोग करेंगे। और अब मैं अनुरोध करूँगा पंडित सिंह विद्यादत्त जी, क्योंकि हमारे बहुत ही प्रतिष्ठित यहाँ पे कर्मकांडी विद्वान हैं, कि आप भी अपना आशीर्वाद इन बच्चों के लिए और यहाँ के जनता के लिए महिलाओं के लिए आप लोगों ने बच्चों को मार्गदर्शन दिया। तो यहाँ पर भोजन की व्यवस्था है सबके लिए, सब भोजन करके जाएंगे। समापन से पहले मैं उन आत्माओं को भी याद करना चाहूँगा जिन्होंने हम लोगों को प्रोत्साहित कार्यक्रम करने के लिए, जो आज हमारे साथ नहीं है, हमारे बीच में नहीं है। तो मैं सब सर्वप्रथम हमारे चाचा श्री मीलाल जी थे, वो हमें इस शुरू से लेकर इस कार्यक्रम का चाहे जनेऊ का है, चाहे और यहाँ पर धार्मिक कार्यक्रम देवता मंदिर, उन्होंने बार बार हमारे लिए बड़ा प्रोत्साहित करते थे, घर से सारा सामान लाते थे और पूरा मार्गदर्शन हमारे साथ पूरे उतनी उम्र के बावजूद जब हम गुजरात रात तक हमारे साथ यहाँ पर काम करते थे। उनका भी मैं उनको याद करता हूँ और उनके हमारी यही श्रद्धांजलि होगी कि जो उन्होंने हमारे लिए मार्गदर्शन किया है। हमारे साथियों के लिए, अभी युवा लोग जिसमें लगे हुए हैं, उनके लिए भी यही होगा कि इस कार्यक्रम को इसी तरीके से करते रहेंगे। दूसरे हमारे स्थानीय श्री रामेश्वर चाचा जी थे, वो भी उन्होंने बड़ा प्रोत्साहन क्या यहाँ का निर्माण है, रूप मंडल एक उन्होंने बनाया था, उसी रूप मंडल के माध्यम से हमारे को जोड़ा, करोगे इसको, करो इसको। तो वो भी आज हमारे बीच में नहीं है, हम भी उनके लिए श्रद्धांजलि यहाँ से देते हैं कि भी उनके लिए शांति मिले, उनकी आत्माओं के लिए। और आज हम लोग सभी उसी रास्ते पर चलेंगे कि हमारे लिए आगे कर गए हैं। इससे हमारे बीच में हमारे नौराख लोग से भाई श्यामदत्त जी थे, रिटायर्ड प्रिंसिपल थे, परंतु हर छोटे से बड़े कार्यक्रम के लिए उनका मार्गदर्शन और सहयोग यहाँ के लोगों के लिए और इस समिति के लिए उनका मिलता रहा है। हर कार्यक्रम में हमारे साथ रात दिन कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहते थे। उनके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत श्रद्धांजलि। इसके अलावा हमारे बड़े भाई श्यामदत्त जी चामर से, वो भी आज हमारे बीच में नहीं है, तो उनका भी पिछले 20-30 सालों से पूरा सहयोग और पूरा मार्गदर्शन, पूरा हमारे प्रोत्साहन रहता था हर कार्यक्रम के लिए। उनके लिए भी हमारी बहुत बहुत श्रद्धांजलि। और हम उम्मीद करेंगे सभी अपने साथियों से, युवा लोगों से कि जो हमारे लिए रास्ता बता गए हैं उसको हम चलेंगे। और जो रास्ता आप लोगों के लिए हमारे आचार्य जी ने दिया है, इन लोगों ने आप हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो मार्गदर्शन दिया है उसको अवश्य
संध्या है, चाहे कोई और माला फेरने का है, या चाहे कोई और गुरु का आदर करने का है, बड़ों का आदर करने का है। आज के बाद आप पूरा जो है उसको पूर्ण करेंगे और इन्होंने आपके लिए रास्ता दिया है उसको आप निभाएंगे। इसके साथ ही सब आज का ये कार्यक्रम समापन करते हैं। और इससे पहले मैं जो अभिभावक यहाँ पर आए हैं, जो कोई कमेटी के लिए अपनी इच्छा से 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपया, जो भी कुछ आप चाहते हैं उनके खर्चा होता है इन कार्यक्रमों में। आप सभी लोग जान, जो भी आप जानते हैं, हमारे कैशियर यहाँ ब्रह्मानंद जी तो इसको मतलब ये कर रहे हैं। आप लोग जो भी आप श्रद्धा में आप जो अभिभावक आए हैं, हमारी ऐसी कोई डिमांड नहीं, हमें कर अपनी कमेटी करके आपस में मिलकर बांट करके, परंतु फिर भी अगर आप लोगों किसी के मन में हो तो इनके पास आप दे सकते हैं। और इसके साथ ही आप सब लोगों का बड़े दूर दूर से विद्वान लोग आए, आप लोगों ने बड़ा कष्ट किया। भारद्वाज जी हैं, हमारे जितेंद्र जी हैं, पंडित विद्या जी हैं, मोक्षदा जी पिछले 2-3 सभी लोग जितने इनके सहयोगी हैं, बड़े दूर दूर से विद्वान आए हैं। और हमारे बड़ा एक बड़ा अच्छा एक हम सौभाग्यशाली मानते हैं, बड़ी कुछ ऐसा स्थान है यहाँ पर बढ़ चढ़ के कार्यक्रम होते रहे। और मैं आप लोगों से फिर ये अनुरोध करूँगा कि कार्यक्रम इसी तरह से चलते रहे और आप लोग हर बार हमारा मार्गदर्शन करेंगे और आशीर्वाद हर बार हम इस कार्यक्रम के लिए देंगे। इसके साथ ही मैं आज का कार्यक्रम यहाँ पर समापन करता हूँ। धन्यवाद। महादेव की, महादेव की, महादेव की, देवदास जी की, देवदास जी की, देवदास जी की, नगरकोटी माता, नगरकोटी माता की, नगरकोटी माता की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव। मंगला परम श्रद्धेय आचार्य श्री परशुराम जी, आचार्य श्री विद्याधर जी, मोक्षदा जी और डॉक्टर विक्रम जी तथा पूरी मंदिर की समिति, उपस्थित माताएं, बहनें और प्यारे बच्चों, आज का दिन बड़ा ही सौभाग्य का दिन है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में 48 संस्कार बताए गए हैं, लेकिन अब सब घटते घटते केवल 16 संस्कार हमारे सनातन में रह चुके हैं। पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार भी मंत्रों के द्वारा किया जाता था, ताकि अच्छी संतानें हमारे घर में पैदा हो, ध्रुव जैसी संतानें हो, प्रहलाद जैसी संतानें हो। लेकिन आज सारे संस्कार लोगों ने छोड़ दिए, लोगों को पता ही नहीं कि 16 संस्कार कौन कौन से हैं। 3 संस्कार तो गर्भ में ही हो जाते, पहला गर्भाधान, दूसरा पुंसवन, तीसरा सुमंतो नयन। ये माता और बच्चे की सुरक्षा के लिए होता है। अगला संस्कार होता है जात कर्म संस्कार। उसके बाद जब जात कर्म संस्कार हो गया तो जात कर्म के बाद नामकरण संस्कार किया जाता है, और शास्त्र कहता है कि बच्चों का नाम भगवान के नाम से मिलता जुलता होना चाहिए, ताकि कम से कम भाने से भगवान का नाम तो दिया जाए। कलयुग में मनुष्य के पास भगवान का नाम लेने का समय नहीं मिलता। और उसके बाद निष्क्रमण संस्कार होता है। निष्क्रमण के बाद मुंडन संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार किया जाता है। उसके बाद करण वेद होता है, अन्नप्राशन होता है, और 10वां जो है यज्ञोपवीत संस्कार बताया। तो आपने जो पहले यज्ञोपवीत धारण किया था उसमें 3 धागे थे। उन 3 धागों का बड़ा महत्व बताया गया है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में 3 देव है, ब्रह्मा विष्णु महेश। उनकी 3 शक्तियाँ हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, और 3 गुण है, सतगुण, रजगुण और तमगुण। इसकी बड़ी महत्वता है। बाकी जनेऊ जो ये 96 चप्पे से 96 चप्पे का ये जनेऊ होता है, ये जनेऊ कोई साधारण चीज नहीं है।
यदि यज्ञोपवीत साधारण होता तो आपने सुना है और टेलीविजन में रामायण भी देखी है कि जब मेघनाथ ने हनुमान जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र फेंका था, जीव फेंका था, तो क्या हनुमान जी के अंदर इतनी शक्ति नहीं थी कि वो जिन्हों को तोड़कर फेंक दे? लेकिन जानते थे हनुमान जी यज्ञोपवीत जो है यह हमारे देश की सबसे बड़ी मर्यादा है। इसमें 96 चीजें रहती है, ये कोई साधारण नहीं है। और कौन कौन सी 96 चीजें रहती है आप सभी ध्यान से सुने। तिथि बालम च नक्षत्रम तत्व वेद गुणान्वितम काल प्रश्च मासच्च ब्रह्म सूत्रम तिथि 15 5 7 15 7 22 नक्षत्र 27 27 49 तत्व 25 49 और 25 74 4 वेद 74 4 69 3 काल 78 3 81 3 गुण 7 रजतम 81 3 84 और 12 महीने 84 12 96। तो ये 96 चीजें जिन्हों में विद्यमान है, ये कोई साधारण चीज नहीं। और बिना यज्ञोपवीत के शास्त्र को इतना तक कहता है कि ओम बोलने का अधिकार उस प्राणी को नहीं है जिसने यज्ञोपवीत धारण नहीं किया। गायत्री मंत्र तो बड़ी दूर की बात है, लेकिन ओम बोलने का अधिकार भी उस प्राणी को नहीं है। इसका तो इतना महत्व बताया गया है कि बिना यज्ञोपवीत के दान देने से भी कोई लाभ नहीं मिलता, हवन में आहुति डालने से भी कोई लाभ नहीं मिलता। क्योंकि द्विज किसको कहते हैं कि द्वाभ्याम जायते यासो द्विजा, कि जिसका इस संसार में 2 बार जन्म होता है उसको द्विज कहते हैं। पहला जन्म तो माँ के गर्भ से होता है, तो भौतिक जीवन हमको मिलता है। दूसरा, जब गुरु के द्वारा यज्ञोपवीत धारण करवाया जाता है तो आध्यात्मिक जीवन हमारा बन जाता है और उसे वेद पढ़ने का, वेद सुनने का अधिकार प्राप्त होता है। और अधिक क्या बोले, यहाँ पे बड़े बड़े विद्वान रहते हैं और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आप लोगों के बीच में बार बार आने का मुझे अवसर मिलता है, बड़ा प्रेम मिलता है आप लोगों के बीच में। लेखराम जी के घर में तो कितने भागवत हो गए हैं, यहाँ पर भी कितने हो गए, तो आप सभी से एक परिवार जैसा प्रेम बना हुआ है। तो बड़ा ही सुंदर क्रम आप लोगों ने यहाँ किया और बच्चों के माता पिता को मंगल कामनाएं कि आप लोगों ने सामूहिक जो ये कार्यक्रम किया है ये बहुत अच्छा हुआ है। तो भगवान की बड़ी कृपा दृष्टि है और समिति वाले तो बड़ा ही अच्छा प्रबंध यहाँ पर रखते हैं और यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे स्थानों में ऐसे ही शुभ कर्म हमेशा होते रहें। सुबह हमेशा बच्चों ने संध्या करनी है, गायत्री मंत्र का जाप करना है। यदि माला में ना हो सके तो कर माला में भी कर सकते हैं। और जब कर माला करनी होती है तो आप सभी जानते होंगे जो देव के मंत्र होते हैं, देवताओं के मंत्र होते हैं, तो उसके लिए कहाँ से करी जाती है? क्योंकि 108 बार तो बोलना ही पड़ता है। तो देवता की यदि करनी हो तो यहाँ से शुरुआत करनी पड़ती है, बीच वाली से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अगर देवताओं का ओम नमः शिवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। लेकिन यदि देवियों के मंत्र जाप करने हैं, जैसे दुर्गा का करना है या गायत्री मंत्र का भी करना है, तो उसके लिए गिनती यहाँ से नीचे नहीं आएगी, यहाँ से नीचे आती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 बार ये करके 100 मंत्र हो जाते हैं और 8 बार यहाँ तक आएंगे तो वो 108 माला आपकी पूरी हो जाएगी। तो अगर 3 समय गायत्री ना कर सके तो कम से कम 2 समय तो अवश्य ही करें। 108 बार ये पूरी माला ना कर सके, कम से कम 11 मंत्र तो प्रतिदिन सभी को करने चाहिए, क्योंकि इससे हमें बहुत शक्ति मिलती है, तेज बढ़ता है, विद्या की प्राप्ति होती है, बल मनुष्य को मिलता है। तो यही आप लोगों से अनुरोध है कि आप हमेशा भगवान का जाप करते रहें, गायत्री का जाप करते रहें। सुबह उठकर अपने से बड़ों के पाँव अवश्य छुएं, माता पिता के पाँव अवश्य छुएं। देखो शास्त्र कहता है सबसे पहले जब सुबह उठते हैं तो किसके दर्शन करने चाहिए?
कई तो बोलते हमारा मोबाइल उठा लो किसी का, क्योंकि अब मोबाइल ने इतना वो कर दिया कि सब मोबाइल के चक्करों में ही पड़ गए। लेकिन शास्त्र कहता है सबसे पहले किसी के दर्शन मत करो, अपने हाथों के दर्शन करो, क्योंकि प्राग्ञ वक्ते लक्ष्मी कर्मों के सरस्वती कर्मोदे शिवो ब्रह्मा प्रभाते का दर्शनम। उसके बाद पृथ्वी को प्रणाम करो, क्योंकि इस पे नाना प्रकार के हम उपद्रव मचा रखते हैं, गंदगी आदि फैलाया करते हैं। फिर शौच आदि कर्म के समय में यदि हो सके तो यज्ञपीठ को कान के ऊपर अवश्य लपेटना चाहिए। कहते हैं यहाँ लोहितिका नाम की एक नस होती है, उससे मनुष्य का तेज बचा रहता है, तो हमेशा इसे कान के ऊपर मलमूत्र के समय में धारण करना चाहिए। अगर ना कर सके तो कम से कम नाभि से ऊपर जनेऊ रहना चाहिए, नाभि से नीचे जनेऊ नहीं रहना चाहिए, नहीं तो अपवित्र हो जाता है। और यदि जनेऊ कभी टूट जाए तो पता लग जाए कि हमारा ये जनेऊ खंडित हो गया है, तो किसी से बात नहीं करनी चाहिए, पहले घर जाकर उसे दोबारा से नया यज्ञ धारण करना चाहिए, उसके बाद दूसरे से बात करेंगे। बाकी सूत्र पाकर के बारे में तो इन्होंने सब कुछ बता ही दिया, और देवराम जी ने तो बड़े ही विस्तार से हमें समझाया, क्योंकि इतना विद्वान तो मैं भी नहीं कि कोई शिक्षा आप लोगों को दे सकूं, लेकिन इन्होंने इतना सम्मान दिया तो मैं इन सभी का बड़ा आभारी हूँ। और आप लोगों ने भी बड़े प्रेम से इस कार्य को पूरा किया है, तो भगवान आप सभी को प्रसन्न रखे। आशीर्वाद हमें दिया। मैं